माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में वंदन। माँ करणी स्वर्गीय डॉक्टर शक्तिदान जी कविया साहब की पावन स्मृति को नमन। सम्मानित मंच, परम सम्मान्य वीसी साहब, आदरणीय चक्रवर्ती साहब, मान्य राजेंद्र साहब, प्रिंसिपल साहब, परम श्रद्धेय लखावत साहब, सीपी साहब, भंवर सिंह साहब और आप तमाम सामने विराजमान सबको प्रणाम करता हूं। मैं वो सौभाग्यशाली विद्यार्थी हूं जिसे सबसे पहले डॉक्टर शक्तिदान जी कविया पर लिखने का मौका मिला। शक्तिदान जी ने सब पे लिखा, जितना इतिहास, भाषा, साहित्य, संस्कृति, लेकिन मुझे राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर की ओर से एक प्रोजेक्ट मिला। तत्कालीन अध्यक्ष श्याम महर्षि ने मुझे बुला करके कहा कि मैं चाहता हूं कि जीवित रचनाकारों पर भी निबंध लिखे जाएं, और वो लिखने के लिए शक्तिदान जी के लिए हमने आपका नाम तय किया है। क्योंकि अभी जब हम दोनों पौत्र को सुन रहे थे शक्तिदान साहब के व्यक्तित्व की बात आती तो ये लगता था कि शक्तिदान जी कविया के पास से कुछ प्राप्त करना हर किसी के बस का मामला नहीं है। कविया साहब का एक उसूल था और मैंने उनसे जब भी बात की है, मैं जीवन में, मुझे पहले तो अवसर नहीं मिला, उनके साहित्य से तो प्रारंभ से परिचित था, लेकिन अंतिम 15 वर्ष जो उनके जीवन के रहे तब मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला। और उन 15 वर्ष में जितना स्नेह मैंने उनसे प्राप्त किया उतना स्नेह मुझे अपने जीवन में अब तक किसी से नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए मैं कविया साहब के प्रति कृतज्ञ हूं। कविया साहब कहते थे कि पात्र तो यदि देने से बच भी जाए तो बाद में भी ले सकता है, लेकिन कुपात्र को यदि मैंने कुछ दे दिया तो वो पात्र सबको रोक देगा, इसलिए पात्र के बिना देते नहीं थे कुछ भी। ये उनका उसूल था। जीवन में जन्म की घूंटी के साथ में दो चीजें कविया साहब के जीवन से जुड़ी रही। मैं क्योंकि मुझे मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया, लेकिन मुख्य वक्ता के काम तो पहले हो चुके, मैं तो अपने अनुभव शेयर करता हूं। डिंगल का एक कवित है कि हो मंजू माली तो गुणमाल गूंथ गूंथ पोय के प्रसोन पुण्य प्रभु बे दिया करूं, और हूं सुर ज्ञानी तो तन को तरानो साज सुरताल भावलय भक्ति के भरा करूं, हूं धनवान नीकी वस्तु को नजर करूं, हूं फनवान तो फन पे जीऊं मरूं, जब एक भी न अंक ऐसो प्रभु ना प्रदान किए, तो भावों के सिवाय अब भेंट ही कहा करूं। भावनाएं हैं वो भेंट करता हूं। दो चीजें मैंने देखी डॉक्टर शक्तिदान जी कविया के जीवन में। जन्म की घूंटी के साथ में पहला संघर्ष था और दूसरा साहित्य था। जन्म के साथ में ये मिला संघर्ष। मैंने जब 2013 में 14 में किताब छप गई और किताब छपने के बाद में वीसी साहब, उस समय सरकार बदल गई, एकेडमी भंग हो गई। अगली जो सरकार बनी उसने एकेडमी में कोई पद लगाया नहीं, एकेडमी बंद ही रही पूरे साल, यानी पूरे कार्यकाल में। किताब बाहर नहीं आई। कविया साहब को, हर व्यक्ति को लगता है, मुझे भी लग रहा था कि मैंने लिखा है कविया साहब पे, मेरे श्रद्धेय पे लिखा है, वो रचना बाहर आनी चाहिए। और कविया साहब को भी लग रहा था कि मेरे जीवन में यदि कहीं पहली बार कोई किताब आई तो उनके सामने आनी चाहिए, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही थी। सरकार की तरफ से ऐसी परमिशन नहीं थी, एकेडमी में पड़ी थी। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी जन्म की घूंटी के साथ में संघर्ष मेरे साथ में जुड़ा है, जो मेरे मरने के बाद भी शायद ही पीछा छोड़े। और मैं आज तक के कार्यक्रम में निमित्त बताऊं, यानी 1 वर्ष का बालक होता है उस समय मां चली गई। पहली बार पढ़ने के लिए बालेसर गए, स्कूल खुल गई आजादी के पहले 1947 में बालेसर में स्कूल खुली, पढ़ने चले गए, लेकिन वहां पर 12 महीने रहे। आश्रम में जहां रहते थे, जहां पर विद्याश्रम में, वहां रहते हुए उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब घर से गया, पिताजी ने पैसे वैसे वहां जमा करा दी, लेकिन एक ड्रेस थी पास में, एक ड्रेस पहनना, रहना, जुएं पड़ गई। पिताजी गए, यानी गोविंदन जी गए, उन्होंने देखा यह बालक का ठीक नहीं रहेगा मामला, मथानिया लेकर के आए। मथानिया से 8वीं पास किया, 9वीं में फिर बालेसर गए, फिर जोधपुर आ गए। जोधपुर में किसी को जानना नहीं, न कोई रिश्तेदार न परिचित, लेकिन वहां पर संघर्ष करके, और अगला जो संघर्ष विधिवत रूप से संघर्ष शुरू हुआ, उसे मैं वीसी साहब को भी कहना चाहता हूं, लखाल साहब को भी, सीपी साहब भी सुने। जब वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, यूनिवर्सिटी में लगे, वहां पढ़ाना शुरू किया, उस व्यक्ति को जीवन भर और जीवन के बाद में भी, यानी सेवानिवृत्ति के बाद में भी विश्वविद्यालय की राजनीति का शिकार होना पड़ा। वहां संघर्ष ने सबसे अधिक उनको परेशान किया। वो सबसे अधिक, इतने 600 शोध पत्र जिस व्यक्ति के लिखे हों, 30 पुस्तकें जिसकी हो, विविध विषय और विविधता से उनकी श्रेष्ठता के आकलन पर हम 5 दिन तक सेमिनार कर सकते हैं, वो व्यक्ति प्रोफेसर नहीं बन सका वीसी साहब।
विश्वविद्यालय की राजनीति ने उसको झकझोरा हर जगह पर। और साहित्य की बात करूं तो सीपी साहब बैठे हैं, जब 1986 में पहली बार बीकानेर एकेडमी से उन्हें संस्कृति की शोरम पे सूर्यमल मिशन पुरस्कार, शिखर पुरस्कार दिया गया, उसके लिए भी साहित्यकार कोर्ट में चले गए, मुकदमे हुए, उसके बाद में मिला। संघर्ष तो रहा ना। वो कहते थे कि जीवन के बाद में भी संघर्ष रहेगा। उस संघर्ष की बात करूं, जब कोरोना के दौरान उनकी डेथ हुई, श्रद्धांजलि सभा नहीं कर पाए, संघर्ष पीछे रहा हमारे। उनकी किताब जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उस किताब को पाने के लिए मैंने लखावत साहब से कितने फोन करवाए होंगे। इनकी सरकार थी उस समय, के पाठक जो सेक्रेटरी टू सीएम थे, उनको मैंने लखावत कविया साहब की तरफ से पत्र लिखा। कविया साहब ने कहा मेरी तरफ से के पाठक को पत्र लिखो, मैं आरपीएससी में मिला हुआ उनको। मैंने उनको लिखा कि 80 बसंत जीवन के जिस व्यक्ति ने देखे हैं, भाषा साहित्य और संस्कृति के लिए जिसने सांस तक जिया है, वो व्यक्ति अपने जीवन पे लिखा हुआ एक ग्रंथ है जो लिखा जा चुका, एकेडमी की तरफ से पेमेंट हो चुका, लेकिन वो हमें प्राप्त नहीं हो रही। सरकार को कह करके हमें वो ग्रंथ दिलाया जाए। लखाल साहब के कहने से कलेक्टर बीकानेर ने वो अनुमति दी और ग्रंथ हमारे पास आया। वहां भी संघर्ष किया। ये ग्रंथ जिसका आप विमोचन देख रहे हैं, इस ग्रंथ में भी संघर्ष ने पीछा नहीं छोड़ा। ये ग्रंथ बना जब नाहर सिंह जी जसोल को गुजरात से काक बाबू पुरस्कार मिला। उन्होंने, जब हम काव्य कलरव के बहुत से लोग बैठे हैं, काव्य कलरव की ओर से हमने एक आयोजन, काव्य कलरव हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है मात्र सोशल मीडिया का, हम स्नेह मिलन जब रखा तो नाहर सिंह जी का हमने सम्मान किया। नाहर सिंह साहब आए तो उन्होंने कहा कि मुझे जो कुछ भी पुरस्कार मिले हैं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मुझे डॉक्टर शक्तिदान जी कविया के संस्कार के कारण ही मिले, इसलिए मैं ये राशि 51,000 शक्तिदान जी के नाम करता हूं। शक्तिदान जी पे कोई कार्यक्रम करवा दीजिए। हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा कि कार्यक्रम तो एक दिन होगा, आप उन पे पुस्तक, गौरव ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ लिखवाएं। चौपासनी शोध संस्थान माननीय चक्रवर्ती सिंह साहब विराजमान है। चौपासनी की परंपरा पत्रिका के विशेषांक के रूप में ये ग्रंथ लिखा जाना तय हो गया। आयदान सिंह जी भाटी और विक्रम सिंह जी ने इसका संपादन किया। हमने जितना सहयोग बन पड़ता था किया, लेकिन जब ये किताब छपी तो दुविधा क्या आई, पता नहीं कैसा कम्युनिकेशन गैप रहा कि परंपरा के अंक के रूप में इसका साइज आना चाहिए था, लेकिन ये तो हमारी डिवाइस साइज में आकर के किताब आ गई। चौपासनी संस्थान से कहा गया कि ये किताब हमारी परंपरा वाले में नहीं आ सकती। किताब फिर रुक गई। जब हम चाहते थे कि किताब 6 महीने पहले आ जाए, वहां रुकी। मैंने लखावत साहब से निवेदन किया, परंपरा का अंक तो दूसरा छपेगा, ये किताबें छपी पड़ी है, क्या करना चाहिए। लखावत साहब ने बड़ी सहृदयता से मेरे आग्रह को स्वीकार किया और ये किताबें हमने चारण साहित्य शोध संस्थान ने खरीद ली सीधे सीधे, और आज उसका विमोचन हो रहा है। विमोचन में भी संघर्ष रहा। 11 तारीख की बजाय 25 में आए। माने कि कविया साहब का कोई काम होगा, उन्होंने कहा संघर्ष के बिना पीछा नहीं छूटेगा। उस व्यक्ति ने जीवन में जितना कुछ सहन किया, उनका एक दोहा है, उन्होंने न तो साहित्यिक धराबंदी का हिस्सा होना कभी स्वीकार किया। साहित्य में जो एक पंक्ति आजकल विशेष रूप से हो गई, जो नियम हो गया कि तुम मुझे गॉडफादर कहो तो मैं तुम्हें जीनियस कहूंगा, इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बाकी उनका कोई कसूर नहीं था। साहित्य अकेडमी का पुरस्कार उनको नहीं मिला। आप सोच सकते हैं, वो व्यक्ति यूनिवर्सिटी में श्रेष्ठ काम करते हुए प्रोफेसर नहीं बन सका, साहित्य में श्रेष्ठ काम करते हुए साहित्य अकेडमी का पुरस्कार नहीं दे सका। मैं निवेदन करता हूं, उनका एक दोहा है, लखावत साहब, कविया साहब का दोहा है कि जीवतड़ा जाण्या नहीं और गया पछे गुणगान, देखो भारत देश में मरिया हुए महान। मरने के बाद तो महान करने का उपक्रम कुछ जुटा है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने ये काम किया है, लेकिन मेरा निवेदन है, डॉक्टर शक्तिदान जी कविया को यदि आप ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, मरणोपरांत भी कुछ पुरस्कार मिला करते हैं, उसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। उस आदमी की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि मिल जाएगी। इतना संघर्ष से घबराए वो कि अंतिम 10-12 साल में तो किसी पे भरोसा करना छोड़ दिया। इतना संघर्ष ने उनको तोड़ा। उनका एक दोहा है, रुचे अबोली रागनी और हाकासु न हेत, सारंगी हिवड़े सथे मारा दर्द पोरवा दे। क्या कहता है व्यक्ति, अब तो मुझे मौन वाचन पसंद है, बाकी कुछ भी पसंद नहीं है। हाकासु न हेत, ये दिखावे, ये पुरस्कार, ये सम्मान, ये जय हिंद, ये जय जयकार के नारे उन्हें पसंद नहीं है। और मेरे हृदय है उसके तार सारंगी की तरह हो गए हैं। वो सारंगी जो बजती है और वह जहां जहां रखता हूं, जिंदगी का एक एक पल मुझे दुख ही देता है, इसलिए मैं मौन होकर के सुनना चाहता हूं। ऐसे दोहे हैं उनको, तार्किकता के साथ में उनके संपादन की कला देखें, अनुवाद देखें, एक एक विषय पर बोला जा सकता है।
साधना उनकी जिस तरह की श्रेष्ठ साधना थी, ब्रज के, डिंगल के, पिंगल के अंग्रेजी से अनुवाद किया है। 12वीं कक्षा में पढ़ते हुए संस्कृत के श्लोक लिखे नित्यानंद जी शास्त्री को कैलाश दान जी उज्जवल लेकर के उन्होंने सुनाया। उस समय के प्रसंग है। मैंने जो विनिबंध तैयार किया तो 250 पेज में एक ग्रंथ तैयार किया था। एकेडमी की अपनी सीमाएं थे, 80 पेज में वो छपा। मैं चूंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, कविया साहब के प्रारंभिक दौर के हमने छंद सुने 5वीं 8वीं 10वीं में पढ़ते हुए। मैच्योरिटी के लेवल पे कैसा छंद लिखते थे, त्रिकुटबंध के बहुत बात हुई। मैं एक त्रिकुटबंध छंद पढ़ करके अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि हमें मंचासीन अतिथियों को सुनना है और भोजन के और भूखों के बीच में यदि कोई खड़ा रहे तो उससे ज्यादा गड़बड़ी कोई हो नहीं सकती। आज सीपी साहब की तरफ से भी आदेश था कि कम ही बोलना है। शक्तिदान जी कविया का एक गीत त्रिकुटबंध, धोरा धरती रो गीत, विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि जब हम पांडुलिपियां देखते हैं तो पांडुलिपियों में कुछ क्षेपक अंश इधर उधर हो जाते हैं। कवि ने गीत लिखा 10 स्टेंजे का था, हमें 5 का मिला, 4 का मिला, 3 का मिला। इस दौर से शक्तिदान जी कविया गुजरे थे। इसलिए उन्होंने जब ये छंद लिखने शुरू किए मैच्योरिटी के लेवल पे, तब उन्होंने पहले छंद के पहले दोहा देना शुरू किया और दोहे में जानकारी देनी शुरू की कि मैं कौन से छंद में लिख रहा हूं, किस विषय में लिख रहा हूं, कितने स्टेंजे में लिख रहा हूं, ये देना शुरू किया। ऐसे उनके अनेक गीतों के साथ में छंद है। इस छंद में भी वैसा ही है। दोहा सुने, राजस्थान की धरती, धोरा धरती रो गीत है त्रिकुटबंध। पहले दोहा है कि मौसम तीना रुत मुकुट प्रकट तिवारा प्रीत, 4 दुहाड़ा तट चहूं गहर त्रिकुटबंध गीत। मौसम तीना रुत मुकुट त्रिकुट तिवारा प्रीत, तो 4 दुहाड़ा तट चहूं गहर त्रिकुटबंध गीत। तीनों तो मौसम राजस्थान का, और प्रगट त्योहारा प्रीत, चौथा तीज त्योहार। 4 दुहाड़ा थट चहूं, मेरे इस गीत में 4 दुहाड़े हैं और कहर त्रिकुटबंध गीत। गीत कौन सा है? त्रिकुटबंध। सुने, त्रिकुटबंध डिंगल का सबसे विकट बंध वाला छंद है। त्रिकुटबंध के बाद में एक विकट बंध आता है। त्रिकुटबंध लिखने वाले लोग भी नहीं रहे और पढ़ने का तो बहुत मुश्किल सा काम हो गया है, क्योंकि कविया साहब कहते थे कि डिंगल के छंदों का पाठ नहीं प्रपाठ होता है, विशेष रूप से पढ़ा जाता है, इसलिए इसको प्रपाठ कहना चाहिए। गोविंद दान जी से उन्होंने पढ़ना सीखा था। मुझे बताते थे कि मेरे पिताश्री की पढ़नी बहुत अच्छी थी। डिंगल के कवि नहीं थे गोविंद दान जी, लेकिन पढ़नी बहुत अच्छी थी उनकी, तो वो त्रिकुटबंध में पढ़ता। पहले चतुर्मास का वर्णन है। चौमासा कैसा है हमारे यहाँ का, उस चौमासे का वर्णन कविया साहब के शब्दों में सुने। दिन विमलयो जल धोरिया मधुरास बोले मोरिया कोरिया कुदरत घात करने भांत भांत भराव। बड़ गयन घमके वादला बीजली चमके चहुवड़ा, तो चहुवड़ पड़ल बीजल चपड़ कांठल सजल झड़ कर कृगल बादल विटल टल दल बदल खल खल प्रबल जल खाड़ खल परनाल धड़ भर पै परल गल ढगल रल वाखल गुडल परमल विबल परबल प्रबल सांभल सकल इल पुल सफल चल यचल मंगल चाव। एक साथ पहले 14 मात्राएं, फिर तीसरी 14, फिर 12, फिर 14 की 4 पंक्तियां, इस तरह से, और भीतर उनमें मोहरा मेल और भीतर के अंत्यानुप्रासिक छंद मिलते हैं कि मौसम सियाल थल मही कुल ठंड हेमाल कही भाकला कामल पटु भाड़ विचाल मरुवाट। सर्दी कैसी है? रट पड़े तप मुख हरि रटे चट चिलम योटे चौहटे। चिलम भर के लोग बैठते हैं गांव में, तो पट निपट चौहट हट प्रकट सी रट विकट तप निकट सट मही कमट वट चट खट सिमट कर घरट कुवट हरट घट कुमट मुरट छज वो हट घट गग हट खिजट गो हट गहट पन घट सुगट झट पट पलट के घट गहट दद मट घुगट थट हिमट थड़वट थाट। आंधियां, चौमासा, सर्दी, फिर गर्मी। यार डाट उठे आंधियां वितर है मुश्किल बांधियां रांधियां जीमन भिड़े रेती धसड़ देती धूप। ये खियात यूं झाड़े इसी तप भौम सिद्ध भाड़े तिसी, तो तिड़ भोयड़ पड़ता वड़ तकड़ यंधड़ यो पड़ पत झड़ यचड़ वड़ झकड़ रूंखड़ गुड़ वड़ ये वड़ युमड़ यर वड़ उड़ड़ खेजड़ सुरड़ तड़ तड़ खकड़ दी वड़ कनड़ मुख नड़ दुजड़, तो खड़ टिकड़ चौपड़ घी घड़ड़ ऊझड़ पंदड़ खड़ भड़ उनड़ रड़ वड़त रांगड़ रूप। और अंतिम हमारे जो ये मेले मगर ये कैसे हैं कि चहूं दिस जमाने चाव में भल इष्ट साचे भाव में, मेला सुरंगा थली मंडे रड़ी करत हरेक, तो यो ठास झुरके यावता मगर ये धूम मचावता।
भर निजर धर यंबर भंवर झंगर शिखर गिर निर्धर ईशर गवर मंदर यगर भर हर धजर तद कर लहर सुर सिमर युर अंतर सदर तो जमधर कमर किर मर जबर नर हुनर मुरधर नेक। ये टिंगल का छंद है जिसको बनाने में, इस गीत को बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी, कितनी शब्द सामर्थ्य की आवश्यकता है। मैं पुनः लखावत साहब के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं। आदरणीय माता श्री विराजमान है। मुझे तो विगत 10-15 सालों में जितनी बार गए तो आपके हाथ का वो हलवा और उस तरह की वो आशीर्वाद आपका मिला है। कविया साहब के पास में 8-8, 9-9 घंटे रह करके मैंने काम किया है। इसलिए मैं उस व्यक्ति के प्रति जितना श्रद्धावनत हो सकता हूं उतना कम है। मैं एक निवेदन लखावत साहब से करूं, जब कविया साहब की हमने ऑनलाइन वर्चुअल श्रद्धांजलि सभा आदरणीय मनोज मिश्र साहब के सौजन्य से, इनके तकनीकी सहयोग से की, उस समय पूरे राजस्थान और राजस्थान के बाहर हिंदुस्तान से आदरणीय राजन साहब हमारे साथ जुड़े थे। उस समय में सारे कवियों के जो मरसिए लिखे, शक्तिदान जी कविया पर जिन्होंने उनके दिवंगत होने पर मरसिया काव्य लिखा, वो मरसिए काव्य की पुस्तक मैंने और मनोज मिशन साहब ने तैयार कर ली है। आज आप संस्थान से जैसी घोषणा करें, जिस तरह से आप आदेश दें, वो पुस्तक तैयार है और मैं चाहता हूं कि कविया साहब के जीवन पर वो पुस्तक अवश्य आनी चाहिए। जैसा आपका आदेश होगा हम उसमें काम करेंगे। पुनः पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारत।